हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। आज हम लोग गणित के इसमें विभाज्यता का नियम देखेंगे। विभाज्यता, सबसे पहले हम जानते हैं विभाज्य क्या होता है। विभाज्य यानी जो संख्याओं से कट जाए उसे विभाज्यता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दो से अगर कोई संख्या कटेगी तो उसके अंत में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। अगर किसी भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो वह निश्चित ही 2 से संख्या कटेगी। जैसे 10, अगर 10 में अगर हम 2 से भाग दें 5 बार जाएगा, कट जाएगा। यानी हमें भाग देने की जरूरत ही नहीं होगी। इन संख्याओं को देखना है। जो अगर संख्याएं अंत में रहेंगी 2, 4, 6, 8 तो हमें निश्चित ही कट जाएगी। हमें इसलिए यह जानना जरूरी होता है क्योंकि कैलकुलेशन हमें आसान बना देता है। जैसे कोई संख्या है 4, 5, 6, इस संख्या को अगर हम 2 से भाग दें तो हमारे कुछ समय लेगा, लेकिन विभाज्यता का नियम करता है क्या है, यह चीज़ हमें याद है तो हम इसे आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे हम अंतिम में 6 है, 6 2 की विभाज्यता के नियम है तो यानी 6 3 2 से कट जाएगी, यानी यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब आइए देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या की अंकों का योग भागे 3। यानी जो संख्या दी हुई है उस संख्या में अंकों का योग में अगर 3 से भाग चला जा रहा है तो संख्या 3 से कटेगी। जैसे आइए देखते हैं 1, 2, 3, यह संख्या दिया हुआ है तो संख्या के अंकों का योग का मतलब होगा 1 + 2 + 3 बटे 3। 1, 2, 3, 3, 3, 6 बटे 3, यानी भाग पूरा चला गया, यानी यह संख्या 3 से कटेगी। अब कोई संख्या है 9, 9, 9, 8, 7, 6, हमें इसे विभाज्यता में चेक करना है कि 3 से यह संख्या कटेगी कि नहीं। तो कैसे पता होगा, तो हमें 3 से अगर विभाज्यता चेक करना है तो हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 9, 9, 18, 9 त्रिक 9, 27, 27 8 35, 35 7 42, 42 6 48, 48 सूरत या 48, यानी यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हमें भाग देने की कितनी बड़ी संख्या में जरूरत ही नहीं पड़ी अगर विभाज्यता का नियम जानते हैं। अब आइए देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होगी तो उसकी इकाई का अंक और दहाई का अंक 4 से कट जाएगी। यानी जैसे कोई संख्या अभी हम 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 इतनी बड़ी संख्या दी हुई है। हमें अगर 4 से विभाज्यता का चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, इतनी बड़ी संख्या से भाग देंगे बेसिक मेथड में, तब में जाकर पता चलेगा। लेकिन एडवांस मेथड में करता क्या है कि विभाज्यता ज्ञात करने के लिए हमें खाली अंतिम इकाई और दहाई का अंक जोड़ देखना है और उसमें 4 का भाग देंगे। तो 32 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें पता लग गया कि यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई का अंक 0 हो, 5 हो। अगर कहीं भी इकाई का अंक 0 और 5 दिखे तो वह संख्या 5 से कटेगी। यह 5 से विभाज्यता का नियम कहता है। ये थे कुछ विभाज्यता के नियम। अगर 6 की विभाज्यता का नियम देखें तो 6 की विभाज्यता चेक करने के लिए हम 2 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम दोनों का एक साथ पहचान कर लेंगे। अगर दोनों संख्याओं से 2 और 3 से जो संख्याएं कट रही हैं वह निश्चित ही 6 से कटेंगी। मतलब जैसे किसी भी संख्या के अगर जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 9, 8, 7, 6, 5, 4, हमें नहीं पता है संख्या 6 से कटेगी कि नहीं। तो हमें करना क्या है,
पहले 2 का चेक कर लेंगे। 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 4 है, यानी 2 से कटेगी। अब हमें 2 से विभाज्यता का पता चल गया। अब हम यही चीज़ 3 से विभाज्यता का चेक करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कटेगी तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 9, 8, 17, 17, 7, 22, 22, 6, 28, 28, 5, 33, 33, 4, 37। संख्या का योग आ गया 37। संख्या 37 3 से नहीं कट रही है, मतलब यह संख्या 3 से नहीं कट रही है। अगर 3 से नहीं कट रही है तो निश्चित ही 6 से कटेगी। यानी 6 में अगर देखें 2 और 3 का गुणनफल होता है, यानी 2 से भी संख्या कटेगी और 3 से भी कटेगी, तभी वह संख्या 6 से कट जाएगी। अब देखें 8 की विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसके अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा जिसे कहते हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़े हैं हम। अब यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता, बस हमें इतना समझना है अंतिम 3 अंक होंगी। जैसे यही संख्या है तो यह संख्या 8 से कटेगी कि नहीं, कैसे कटेगी। हमें 8 इसमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं, हमें अंतिम 3 अंक 654 में 8 का भाग देंगे। 8 8 8 9 8 8 64 1 4 8 1 का 8 6 शेष बच गए, यानी यह संख्या 8 से नहीं कटेगी। हमें इतनी संख्याओं से भाग देने से हम बच गए। यही विभाज्यता का नियम करता है। और 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। और इसे इस तरीके से देखें, या फिर इसे लिख सकते हैं 3 गुणते 3 9 को। 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लें, पुनः 3 से विभाज्यता का नियम चेक कर लें, तो वह संख्याएं 9 से कट जाएंगे। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम में आपको पता है कि अंतिम अंक 0 होगा। 10 से जो संख्याएं कटेंगी उनके इकाई का अंक 0 होगा। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है, जैसे कोई संख्या लिख लें, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 3 4 5 6, या कोई संख्या दिया हुआ है, हमें इसकी विभाज्यता का चेक करना कि 11 से विभाज्य होगी या नहीं। तो हम इसके अंकों का योग, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे। 1 3 4 4 5 9। अब विषम अंक स्थान वाले अंकों का योग 2 4 6 6 6 12। 9 और 12, अगर इनका अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्याएं होंगी तभी यह संख्या 11 से कटेगी। यानी अगर इसका अंतर देखें तो 3 आ रहा है, यानी यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। हालांकि विभाज्यता के नियम में आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण होता है 2 4 6, लेकिन इन सभी विभाज्यता के नियम में जो 9 की विभाज्यता का नियम होगा वह कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। इसलिए इन पर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के माध्यम से अब इन्हें, अगर इनसे बड़ी संख्या में विभाज्यता चेक करनी तो उन्हें तोड़ कर पता कर सकते हैं। जैसे 6 का देखें तो 6 का हमने अभी पढ़ा। 2 से और 3 से विभाज्यता दोनों का नियम चेक कर लें। जो संख्याएं दोनों से विभाज्य होंगी वह 6 से कटेंगी। अभी 2 का देखिए, जैसे 2 से संख्याओं का अंक सम अंक होंगे, 4 से होंगी। अगर 4 से विभाज्य होंगी तो इकाई और दहाई का अंक 2, यानी अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगी। अगर 8 से विभाज्यता को देखें तो अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा पर जो अंक होंगे वह अगर विभाजित होंगे तो 8 से संख्या विभाजित होंगी। हमें पूरी संख्या से भाग देने से बच जाएंगे। इस प्रकार आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।